पूजनीय माँ भारती एवं बुजुर्गों, सम्मानित मातृशक्ति, आत्मीय बंधुओं, आज हम संस्कार के विषय पर वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। हम सब समाज के अंदर चर्चा करते हैं कि बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, लेकिन उसके उपाय ढूंढने का प्रयास हम नहीं करते। तो मेरे अपने मस्तिष्क में कुछ उपाय इस चिंता को देखते हुए आए, वो आपको बता रहा हूँ। यदि आपको ये उचित लगते हैं तो आप अपने परिवारों में इसका अनुसरण कीजिए और हमारी भारतीय संस्कृति सनातन को महान बनाइए। तो चलते हैं उन उपायों की ओर। सबसे पहले हम अपने घर में देशभक्त, क्रांतिकारी, वीरांगना, ऋषि मुनि, अपने पूर्वजों के चित्र लगाएं, जिससे बालक जब उनको चित्रों को देखता है तो वैसे ही विचार मन में उसको उत्पन्न होने लगते हैं। बालक क्या, हम भी अगर जिस दृश्य को देखेंगे वैसे ही विचार अपने मन में उत्पन्न होने लगेंगे। दूसरा उपाय, स्वयं पर दुराचारी भाषा का प्रयोग न करें। यानी कुछ अपशब्द बोले जाते हैं बच्चों के सामने, दुराचारी शब्द हम बोले जाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। अगला है, अगर कोई हमारे यहाँ अतिथि आता है तो उसका भी परिचय हम अपने उस बालक से कराएं, जिससे कि उसमें आत्मीयता बढ़ती है, स्वावलंबन बढ़ता है, संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ता है और एक साहस बढ़ता है, नेतृत्व करने की क्षमता उत्पन्न होती है। अगला, आपके अगर परिवार में जो सदस्य हैं अथवा कोई अतिथि है, उसका जो भोजन, जल, देना, उसको जलपान परोसना, ये छोटे छोटे कार्य जिस लायक जो बच्चे को उनसे कराएं। अपने परिवार का जो वातावरण है वो आध्यात्मिक रखें। अब आध्यात्मिक कैसे? अगर आप कभी मंत्रोच्चारण, अगर आप पर समय नहीं है तो नहाते नहाते मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। केवल ईश्वर के सामने धूप बत्ती जला सकते हैं। आप सूर्य को अर्घ छोड़ सकते हैं। आप सूर्य का वंदन हाथ जोड़कर कर सकते हैं। अपने माता पिता का उन बच्चों के सामने अभिवादन कर सकते हैं, चरण स्पर्श कर सकते हैं। और अब पूजा करते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, नित्य पूजा करते हैं, सौभाग्य। इन बच्चों का जो
आपके पूजा में सहयोगी बनेंगे। ऐसे अब आप सोच रहे होंगे धार्मिक अथवा आध्यात्मिक अथवा जिनसे ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे ग्रंथों का, ऐसी पुस्तकों का, ऐसे वीडियोस का, ऐसे टीवी चैनलों का उनको सुनवाएं और दर्शन उनके करवाएं, तो उनसे भी उनको निश्चित ही ऊर्जावान होंगे, बलशाली होंगे, नीतिज्ञ होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है अगर हमने ये सब कार्य किए तो। कहीं भी धार्मिक स्थल पर उनको साथ ले जाएं, धार्मिक स्थान के दर्शन कराएं, या अथवा अपने घर में कोई अनुष्ठान हो रहा है, बच्चों की भीड़ खड़ी हुई है, तो उनको वहाँ से भगाएं नहीं, उनको वो देखने दें, क्योंकि वो देखेंगे तभी सीखेंगे। क्योंकि सबसे प्रथम ज्ञानेंद्रिय हमारा नेत्र है। नेत्र से ही सबसे पहले हम देखते हैं, फिर हम उससे कुछ सीखते हैं, रंग अथवा अन्य अन्य प्रकार की जानकारी रखते हैं। और जब सीखते हैं धीरे 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 करके ये सब उसमें होने लगेगा, तो एक बड़ा होकर के जब वो बड़ा हो जाएगा तो एक संस्कारवान व्यक्ति का निर्माण होगा। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपने उसको 15 साल वर्ष की आयु तक जैसा उसको बना लिया, वैसा ही वो अंत समय तक उसका जीवन व्यतीत रहता है। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि ये जो उपाय मैंने आपके सम्मुख बताए हैं, उनका अनुसरण करने की कृपा करें, जिससे कि हमारी संस्कृति, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश की रक्षा हो सके, आगे चल करके हम विलुप्त ना हो पाए। तो इसी विश्वास और आशा के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। सभी को भारत माता की जय।